नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पश्चिम में, जहाँ पर आज हमारे शहर के विधायक नरेंद्र मेहता आए थे। यहाँ पर जो है एसटी प्लांट को लेकर जो है 65 झाड़ों को काटा गया था। उस विषय को लेकर आज हमारे यहाँ के एमएलए नरेंद्र मेहता आए। यहाँ पर उन्होंने जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जगह जो है, यहाँ पे उन्होंने जो है झाड़ों को लगाकर बचाने की एक बात बताई है और उन्होंने एसटीपी प्लांट को लेकर भी कई सारी बातें की है। और उत्तर में जो झाड़े कट रहे हैं 12,000 झाड़ों को लेकर भी उन्होंने कुछ बात कही है। आइए जानते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। ये ऊपर ले मैडम, ये आप नीचे बैठो। हाँ। सर क्या कहेंगे, आज वृक्षारोपण किया गया, पर झाड़ों का कटिंग किया गया। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अलग अलग प्रकार के आरक्षण हैं। जहाँ पे हम खड़े वो जूनियर डीपी के हिसाब से गार्डन रिजर्वेशन है। इस गार्डन रिजर्वेशन को पहले ही यहाँ की जरूरत आधा एरिया जो है एसटीपी प्लांट के अंदर दिया गया। हालांकि एसटीपी प्लांट के अंदर नया रिजर्वेशन डाल के करना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ उससे हम विरोध नहीं करते। अब जो बचा कुचा गार्डन है इस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा, मतलब गीतानगर से लेके यहाँ तक अगर देखते एक भी गार्डन, यही गार्डन रिजर्वेशन है जिसके अंदर 65 झाड़ कल काटे गए और चोरी छिपे काटे गए। और क्यों काटे गए तो कहते हैं कि इस गार्डन को भी कैंसिल करेंगे, एसटीपी प्लांट लगाएंगे। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर से पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि थोड़ा जागिए, रास्ते पे निकलिए। कल हमने जब 65 झाड़ काटे कमिश्नर को पूछा तो कमिश्नर को 4 लाइनें आती है, ऐसा मुझे लगता है। वो रोज सुबह 4 लाइन पढ़ते, अच्छा देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ। इसके आगे कभी किसी चीज को नहीं बोलते। मैं पानी की पाइपलाइन में गंदा आ रहा है, अच्छा ओके देखता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे खड्डे, अच्छा देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ। कमिश्नर साहब को खाली ये 4 वर्ड ही आते इसके। अब 65 झाड़ काटे जा रहे हैं। कल कमिश्नर साहब को फोन किया, अच्छा मैं समझ गया, देखता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। अभी तक नहीं बताया। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि गार्डन रिजर्वेशन 65 झाड़ काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठक थी। बैठक में उन्होंने क्लियर फटकारा उनको, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप इस तरह से रिजर्वेशन बदल नहीं सकते और इस तरह से कर नहीं सकते। उस फटकार के बाद उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला, कार्यालय आदेश, कि अभी आज के बाद किसी भी आरक्षण में विदाउट पूछे काम नहीं किया जाए, कुछ नहीं। तो उनके ऑर्डर को अधिकारी काले कुत्ते का कचरा समझ के फेंक रहे। क्या समझ रहे? अधिकारी जो है उनके नीचे के, उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दिया। इससे दिखाई दे रहा है कि कमिश्नर की बात को अधिकारी भी सुनते नहीं है, या कमिश्नर बोले कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर, ये दुर्भाग्य। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। इस कमिश्नर को थोड़ा आप ट्रेनिंग में भेजिए ताकि इन्हें पता चले, या कमिश्नर साहब कम से कम एक बार निकले, कौन सा गार्डन है, कौन सा प्लेग्राउंड है, आंसर दे। ये हर बार क्या लगा के रखा है, देखता हूँ, बताता हूँ, पता नहीं, देखता हूँ, पता नहीं। और आपके जब अधिकारी आपके सुनते नहीं है तो फिर आपको निर्णय ले लेना चाहिए, या फिर अधिकारी को आपको घर पे भेज देना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कार्यालय ने आदेश निकालने के बाद कचरे के डब्बे में अधिकारी ने फेंका है। ये आज तक एसटीपी प्लांट अभी तक रिजर्वेशन मंजूर हुआ नहीं। हालांकि नए डीपी में हमारी सरकार, मतलब महापालिका में हम नहीं थे, इसलिए नया डीपी उन्होंने अपने मनमानी से इसको एसटीपी दिया है। मैं यहाँ के रहवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो ये एसटीपी हम मंजूरी नहीं होने देंगे। कभी टेक्निकली अगर हो गया तो विश्वास दिलाते, बॉडी आने के बाद पहला रिजोल्यूशन करेंगे कि फिर से इसको गार्डन करो। इसलिए यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, और उन्हें 65 काटे, हम 300 लगाएंगे। मेहता जी, क्या जिसने झाड़ काटा है, कई वर्षों के पुराने झाड़ थे, आज महानगर पालिका के उन अधिकारियों पे किस तरह की कार्रवाई करने की मांग करेंगे? क्योंकि प्रशासक है ठीक है, लेकिन सत्ताधारी तो आप ही है ना। देखिए, ऐसा है, आपको भी समझता है, मैं महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार के पास शिकायत कर सकता हूँ और अवश्य करूँगा, लेकिन जो डे टू डे काम है वो बॉडी देखती है। आज बॉडी नहीं होने के पर अधिकारी, जो मैंने पहले भी कहा था, बेलगाम छूटे हुए, अपने मन में आता है जो काम करते रहते हैं। मैंने कहा कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने के बाद फटकार लगाई कि जिस तरह से पूरे मीरा भाईंदर में, आपको पता होगा, हमने एक आंदोलन किया था आरक्षण बचाओ करके, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में हमने कहा तो कमिश्नर साहब को बहुत फटकारा, और कमिश्नर साहब ने यहाँ आने का ऑर्डर निकाला की कुठलंही आरक्षण बदलत करण्यात येऊ नये, कुठलंही CRZ मध्ये काम करण्यात येऊ नये, काय करायचं अगोदर विचारा, माहिती घ्या.
तो उसका ऑर्डर को ऐसा लगता है कचरे के डब्बे में हमारे अधिकारियों ने फेंक दिया है, उसको कोई काला कुत्ता पूछता नहीं है। विधायक साहब, कल इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। यहाँ पर आपके भाजपा बड़े पैमाने पर आपके कार्यकर्ता हैं, आपके नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक हैं। आप अभी यहाँ पर उसी पेड़ के बगल में जिस प्रकार से पेड़ लगा रहे हैं, ये क्या है, स्टैंडबाजी नहीं है? देखिए, अभी आप मुझे बताइए, आपको क्या करना चाहिए? मुझे आके दूसरे बचे हुए झाड़ काटने चाहिए? हमने कहा कि ये जो झाड़ काटे गए, चोरी छुपे गार्डन पर सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं। हमें पता चला, हमने अधिकारियों को संपर्क किया, तब तक तो झाड़ मशीन से काट के चले गए थे। और ये जानबूझ के प्री प्लानिंग करके काटा हुआ है कि एक ही झटके में एक ही साथ काट लो। आप मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल देख सकते हो, मेरी भाषा ये बताती है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूँ इस तरह के व्यवहार से। यहाँ की जनता त्रस्त है। ऑलरेडी एक एसटीपी लगा हुआ है, उसकी ही स्मेल आती है, लेकिन जो बन गया उसको जनता ने भी एक बार स्वीकार लिया। अब आप चाहेंगे कि उंगली दिया तो गला पकड़ ले, तो ये शहर में नहीं हो सकता है। आपने एसटीपी की बात की, ये तकरीबन 12 से ज़्यादा एसटीपी पूरे शहर में है। एक भी एसटीपी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आपके जब सत्ता थी तब भी थी, राज्य सरकार में सत्ता अभी भी है, पहले भी थी। आप कई विरोध होने में आपने आज तक विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा है, आपको जब बता दूं, वीरा भाईंदर में जब मैं मेयर था, तभी अंडरग्राउंड सीवेज का हमने ट्रीटमेंट प्लान लाया। हमने जब हमें सत्ता मिली है, हमने पूरा उपयोग किया, प्लांट का निर्माण किया, लोगों का किया। आज आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर के अंदर जहाँ पे एस्टीम हम ये कह सकते हैं कि 70% बिल्डिंग है, 70% बिल्डिंग है, मतलब करीबन 7 लाख के आसपास अपना अंडरग्राउंड सीवर का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने कनेक्शन नहीं दिया होगा वो और बात है, काम तो हुआ है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि पिछले 3 साल से बॉडी नहीं होने के कारण सब बेलगाम छूटे हुए, जो चल रहा है वो राम भरोसे चल रहा है। इस प्रकार का वातावरण है और हमारा डायरेक्ट उसके अंदर कंट्रोल नहीं है। अब नगर पालिका के ऊपर हम सरकार से शिकायत थी, जो मैंने कहा कि अभी मैंने गार्डन की भी शिकायत की थी, उसके ऊपर फटकारा। तो जब ऐसी चीज़ें होती है हम सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं, और जब बॉडी आएगी तब इन सब अधिकारियों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल मेहता साहब ऐसा है कि आपका पिछला साल का एक वीडियो जो रोड पे आपने एक आंदोलन किया था गड्ढे दफनाने के लिए, बंद करने के लिए, आज उसी गड्ढों को, वही वीडियो, उससे से बड़े गड्ढों को दिखाया जा रहा है। आपके वीडियो आप सामने से सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आप उस प्रकार का आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? शहरवासियों का बोलना है। एक बात आप समझ के चलिए, उस समय अगर मेरा वीडियो है तो वापस निकालिए। हमने आरोप क्या लगाया था कि पूर्व विधायिका गीता जैन जी ने 22 करोड़ रुपए का रोड ढोल बजा के बनाया था, और हमने कहा था कि 1 साल में रोड इसकी इंक्वायरी लगनी चाहिए और लोगों को जेल में डालना चाहिए। ये हमने कहा था, अगर आपको पता होगा तो। खड्डे तो भरने चाहिए, लेकिन 22 करोड़ आपने 1 साल नहीं हुआ खर्च करके और खड्डे गिर रहे, तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं लगा रहे हो? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमारा मूल मुद्दा वो भी था और खड्डों को लेके भी था कि इतना पैसा खर्च करने के बाद अब आज भी वही रोड है 22 करोड़ वाला। अब उसी समय 16 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में हमने इस खड्डों का विश्लेषण किया। आज उन्होंने इमीडिएटली विदाउट 1 सेकंड झटका MMRD को बोला कि आप पूरा काशी मीरा से लेके महाराणा प्रताप जी के पुतले तक सीमेंट रोड का निर्माण करिए, और ये बारिश के बाद हम पूरा सीमेंट रोड बनाएंगे। तब आप देखिएगा कि इस शहर में वो खड्डे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे रोड सीमेंट के मंजूर है, लेकिन उनका भुगतान महानगर पालिका की वजह से नहीं हुआ, जो अभी तक काम नहीं हुआ, और मिसमैनेजमेंट हम कह सकते हैं उसके अंदर। नहीं तो आज इस शहर को खड्डे से झुलसना नहीं पड़ता। मैंने कहा कि देखिए, सारा काम जो है अल्टीमेटली नगर पालिका, महानगर पालिका के अंडर में आने के कारण हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हम विनती कर सकते हैं, और जब हम सरकार में वहाँ पे जाएंगे, बॉडी लेके जाएंगे, तो डंडे मार के उनसे काम कराएंगे। उत्तर वासियों का अभी एक मैसेज आया है कि यहाँ पर जो पेड़ काटे गए आप उनके लिए यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पर 12,500 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। आपके उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया? मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। जहाँ मैं इसलिए आया हूँ, आरक्षण बदल रहे। क्या कर रहे? आरक्षण बदलने का तैयार कर रहे। ये गार्डन है तो गार्डन में पेड़ लगेंगे। यहाँ पे ये पेड़ गार्डन होने के बाद काटे की ये विषय, वो जो पेड़ काटे गए वहाँ पे वो कार शेड है, और एक पेड़ के बदले में 5 पेड़ लगाना, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों का फर्क बता रहा हूँ। उसके लिए भी हमने विरोध जताया। मैंने भी मुख्यमंत्री से बात की है, वो कहा कि अगर और कोई पर्याय जगह है तो लेके आइए, उस पर विचार कर सकते हैं। और गांव वाले को भी कहा, गांव वालों ने, कुछ लोगों ने लेटर दिया कि यहाँ पे करो, तो जिसकी जमीन थी उसने वापस लेटर दिया यहाँ पे हम होने नहीं देंगे। तो वो विवाद अभी तक शुरू है, झाड़ वहाँ पे बढ़ रहे। फिर मैं कहता हूँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अगर ये कहीं और डेवलपमेंट के लिए रोड पे होते, कहीं और पे होते तो और बात। ये गार्डन रिजर्वेशन है,
अभी तक दूसरा रिजर्वेशन बदला नहीं है, तो आपको क्या अधिकार बनता है गार्डन में से आप पेड़ काटो? या तो फिर आप मीरा भाईंदर के सभी गार्डन से पेड़ काट दो, भैया नहीं पेड़ नहीं चाहिए गार्डन में। इसके लिए आज हम आए। तो मेरी बातों को आप समझिए, उस समय का आंदोलन भी जो हमारा आक्रोश था, 22 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, इसके लिए था। आज का जो आंदोलन है गार्डन रिजर्वेशन में झाड़ काटे इसके। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, एमएलए नरेंद्र मेहता ने किस तरह से विरोध जताया है कि झाड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस विषय पर उन्होंने कमिश्नर राधा विनोद शर्मा से भी बात की थी, पर उनका कोई बराबर रिप्लाई न आने की वजह से ये जो है झाड़ें यहाँ पे कट गई। पर आने वाले समय में अगर इसी तरह से अगर उनका जो रवैया रहा, कमिश्नर जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के है, तो भाजपा के जो नरेंद्र मेहता एमएलए, जैसे कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो ठोस कदम उठाएंगे। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहिए शेर की खबरें।